So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ चारू और अक्षु दोनों ही साथ में ऑफिस से निकलते हैं। इन दोनों को साथ में जाता हुआ देख बॉस एक बार तो समझ आ गया कि चारू किसी और के कारण नहीं बल्कि अक्षु के कारण ही ऑफिस में रुकी हुई थी। वो अक्षु का ही वेट कर रही थी। बॉस को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बॉस अक्षु और चारू को साथ में देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो जितनी कोशिश करती है दोनों की नज़दीकियाँ कम करने की उतनी ही बढ़ती जाती। अब बॉस गुस्से में अपना आपा खोने लगती है और अपने कैबिन की चीज़ें तोड़ फोड़ने लगती है। गुस्से में बॉस बोलती है अब मैं देखती हूँ अक्षु तुम कैसे मेरी चारू का पीछा नहीं छोड़ती। अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुम चारों के आसपास भी भटक नहीं पाओगी। यहाँ बॉस को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें याद आता है न्यू प्रोजेक्ट के बारे में जिसके लिए हैदराबाद जाना था। बॉस कहते क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट पे चारू को अपने साथ ले चलूँ। अगर चारू मेरे साथ हैदराबाद चलेगी तो खुद इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ कम हो जाएंगी। चारू सिर्फ मेरे साथ होगी वहाँ पे। मुझे चारू के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं है। हाँ हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। फिर मैं देखती हूँ अक्षु कैसे चारू के आसपास भटक सकती है। जब मैं चारू को इतना दूर लेके चली जाऊंगी तो ना वो देख पाएगी ना ही बात पर कर पाएगी चारू से और मेरी टेंशन यहीं खत्म हो जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ चारू और अक्षु घर आ गए थे। अक्षु रात भर सोई नहीं थी इसलिए अब तो उसकी आंखें एकदम दुखने लगी थी। ऑफिस में इतना काम भी किया था। चारू फ्रेश होके आती है। वो अक्षु को देखती है। अक्षु को काफी नींद आ रही थी पर वो सो नहीं रही थी, वो बैठी थी। चारू बोलती क्या हुआ इतनी नींद आ रही है तो सो क्यों नहीं जाती। अक्षु बोलती हाँ क्या नहीं वो मुझे मुझे नींद नहीं आ रही। चारुवती साफ दिख रहा है भूख लगी है। अक्षुवती चारुवती मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। अक्षुवती रहने दीजिए मैं लेके आती हूँ। आपके पहले ही पेट में दर्द था ना। चारुवती अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सारा दिन तुमने मेरा इतना ख्याल भी तो रखा तो बदले में मैं तुम्हारे लिए खाना तो ला ही सकती हूँ ना। ये इस पे अक्षु मुस्कुराने लगती है। चारू अक्षु को एक प्यारी सी सॉफ्ट सी स्माइल देती है और इसके बाद चारू किचन में से खाना लाने चली जाती है। चारों जब खाना गरम कर रही थी तो अक्षु के बारे में ही सोच रही थी। चारू को काफ़ी अच्छा लगता है ये सोच के कि अक्षु ने कितना उसका ख्याल रखा था। चारू बोलती है मुझे लगा सिर्फ मुझे ही अक्षु की फिक्र है पर आज इस तरह अक्षु ने पूरा दिन मेरा ख्याल रखा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अक्षु को भी मेरी परवाह है। यहाँ चारू ये बोल के थोड़ा ब्लश करती है। चारू खाना लेके रूम में आती है पर देखते ही अक्षु सो गए। चारू बोलती अक्षु अक्षु खाना खा लो भूख लगी थी ना। पर अक्षु बहुत गहरी नींद में चली गई थी जो कि अब जगने का नाम भी नहीं ले रही थी। यहाँ चारू भी अक्षु को उठाना सही नहीं समझती। वो जानती थी अक्षु बेचारी सो नहीं पाई थी पिछली रात। चारू खाना साइड पे रख देती है। अक्षु के बालों को सहलाती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम भी मुझे लाइक तो करती हो लेकिन ये कौन से वाला लाइक है बस यही अब मुझे पता करना है। चारू इतना बोल के अक्षु के फेस पे एक प्यारी सी किस कर दिया और कहते हैं गलत कुछ नहीं किया मैंने। हाँ बस फोरहेड पे ही किस किया गलत मत समझ लेना मुझे। चारू इतना बोल के मुस्कुराते हुए खाने को देखते हुए थी अकेले खाने का तो मन मेरा भी नहीं करेगा। एक काम करती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ वरना ख़राब हो जाएगा। चारू इतना बोल के खाना फ्रिज में रखने आती है। तभी वो अपने पापा को देखती है। चारू बोलती है पापा आप इतनी रात को जाग क्यों रहे हैं। चारू के पापा बोलते हैं बेटा वो। चारू बोलती है क्या हुआ सब ठीक तो है ना। चारू के पापा बोलते हैं नहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। चारू बोलती कैसी प्रॉब्लम पापा मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारू के पापा बोलते हैं बेटा वो। चारू बोलती हुआ क्या पापा प्लीज़ कुछ तो बताइए। चारू के पापा बोलते हैं बाहर चल के बात करें मुझे ताज़ा हवा चाहिए। चारू बोलती है ठीक है जैसा आपको सही लगे। चारू अपने डैड के साथ बाहर आ जाती है। ये लोग वॉक कर रहे थे और साथ साथ बात कर रहे थे। चारू कहती है पापा आप तो बताइए क्या परेशानी है। आप इतनी रात में जाग रहे हैं मतलब कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। जिस पे चारू के डैड बोलते हैं बेटा वो तुम्हें तो पता ही है मैं अक्षु के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसका इकलौता गार्डियन होने के नाते उसका मामा होने के नाते मैं उसके लिए बहुत सी चीज़ें करना चाहता था पर मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। अब एक चीज़ थी उसकी खुशी जो मैं उसे देना चाह रहा था पर वो भी मैं दे नहीं पा रहा। चारू बोलती हुआ क्या पापा कुछ तो बताइए। चारू के पापा बोलते हैं बेटा तुम्हें मैंने बताया था ना अक्षु के घर के बारे में। चारू बोलती है हाँ मैं वहाँ से होके आई हूँ अक्षु को लेके गई थी।
चारू को डैड बताया, व्हाट, तुम अक्षु को वहाँ क्यों लेके गई? चारू बताती है, पापा प्लीज़ वो सब छोड़िए, मैं बाद में बताऊंगी। अब मुझे बताइए कि क्या हुआ, घर के बारे में क्या बात कर रहे थे आप? चारू के डैड बोलते हैं, तुम्हें तो पता ही है अक्षु के डैड की डेथ के बाद बहुत सा कर्जा था जो अक्षु की माँ को चुकाना था। उसकी माँ की भी डेथ हो गई और सारे इन्वेस्टर्स जो जितने भी थे वो अक्षु से पैसा लेना चाहते थे। अक्षु की कस्टडी मेरे हाथ में थी, मैं उसका लीगल गार्डियन था, मतलब उसे फाइनेंशियली सपोर्ट मैंने ही करना था। चारू बोलती, डैड आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? चारू के डैड बोलते, बेटा मैं बहुत टाइम से अक्षु का लोन चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। चारू बोलती, कितना लोन है डैड? यहाँ चारू के डैड एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं बताते, वो बस इतना बताते कि अगर मैंने ये लोन पूरा नहीं चुकाया तो अक्षु का वो घर चला जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतना सारा लोन कैसे चुकाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारू बोलती, पापा अक्षु अक्षु के लिए वो घर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी उसकी यादें जुड़ी हैं वहाँ से। जिस पे चारू के डैड बोलते, जानता हूँ बेटा, इसलिए तो अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चारू बोलती, तो हमारे पास पैसे हैं तो? जिस पे उसके डैड बोलते, तुम्हें लगता है हमारे पास बहुत पैसे हैं, पर तुम भूल जाती हो मैं तुम्हारे बाप का पैसों का खेत नहीं लगा हुआ। तुम्हें पता है, तुम्हें अब्रॉड में पढ़ाना, तुम्हारी फीसेस, तुम्हारे वहाँ के रहने का खर्चा, इन सब में पहले ही मैं बैंक से लोन ले चुका था। चारों कहती, पापा आपने मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में बताया क्यों नहीं? मैं वहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेती। जिस पर उसके डैड बताया, नहीं चाहता था तुम्हें कोई भी स्ट्रेस हो। चारों बोलती, पापा पर अब तो मैं कमाने लगी हूँ ना, मैं सारे लोन चुका दूंगी और अक्षु भी तो कमाती है। जिस पे चारू के डैड बोलते, मैं नहीं चाहता अक्षु को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले, अक्षु को कुछ भी नहीं पता। चारू बोलती, ठीक है पापा आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। जिस पर उसके डैड बोलते, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता बेटा, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूँगा। चारू बोलती, हम बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते? जिस पर उसके डैड बोलते, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैंक से लोन लिया अभी उतारा है, तुम्हारी स्टडी के लिए जो लोन लिया था, अब मैं और लोन नहीं ले सकता। तुम्हारी माँ की फिजूल की खर्चे कभी ख़त्म होती हैं? सब कुछ है भगवान के पास, भगवान का दिया हुआ हमारे पास, पर तुम्हारी माँ, उसकी लालच बढ़ती ही जाती है। ए दिन उसकी नई फरमाइश, अब ये ला दो अब ये ला दो, उसकी ख्वाहिशें पूरी करते करते ना मेरी कमर टूटने पे आ गई है। पर तुम्हारी माँ के शौक तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। चारू हंसते हुए थी, पापा आप परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूँगी। आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। चारू अपने डैड को थोड़ी-सी तसल्ली दे देती है, उन्हें थोड़ा सुकून देती है और खुद रूम में आ जाती है। चारू ने अपने डैड को तो थोड़ी-सी तसल्ली दे दी थी, पर अब खुद वो काफ़ी कन्फ्यूज़ थी। चारू को नहीं पता था वो इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आए। चारू को सोचते हुए कहती है, मेरी सैलरी देखी जाए तो इतनी तो नहीं है कि मैं लोन चुका सकूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? अगर अक्षर मेरी सैलरी मिला के भी करे तो तब भी नहीं होगा। और डैड ने सही कहा था, अक्षु को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसमें उसकी सैलरी मैं यूज़ नहीं कर सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूँ? यहाँ चारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चारू अक्षु के फेस की तरफ देखती है। चारू को याद आता है जब अक्षु और वो अक्षु के घर गए थे, तो अक्षु की कितनी ज़्यादा मेमोरी जुड़ी हुई थी अपने घर से। वो वहाँ जाके कितनी सैंटी हुई थी और फिर कितनी खुश भी हो गई थी। चारू जानती थी अक्षु को जब पता चलेगा उसका वो घर नीलाम हो गया तो अक्षु बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे बहुत हर्ट होगा। और अब चारू अक्षु से इस कदर प्यार करती थी कि वो अक्षु को हर्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। यहाँ चारू सोचती, अगर मैं अपने कुछ फ्रेंड से पैसे लूँ तो, लेकिन फिर चारू होती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। भगवान ने जो इमेज बनाई हुई है कि मैं बहुत अमीर परिवार से हूँ, मैं वो बिखेर तो नहीं सकती ना, ख़राब तो नहीं कर सकती। अगर बात सिर्फ इमेज की होती तो फिर भी था, पर मेरे दोस्त कौन से इतने अच्छे जो मुझे पैसे दे देंगे? क्या करूँ? बैंक से लोन सबसे बेस्ट था पर वो भी नहीं ले सकते। अब क्या करूँ मैं? चारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारू अक्षु के फेस की तरफ देखती, अक्षु बहुत सुकून से सो रही थी। चारू अक्षु की चिक्स को टच करती है और कहती है, नहीं मैं आज तुम्हारे फेस पे फिर से उदासी नहीं देख सकती, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं तुम्हारा घर नीलाम तो नहीं होने दूंगी। कुछ कर चारू, कुछ कर। यहाँ चारू अपना लैपटॉप उठा के कुछ करने लगती है। शायद वो पार्ट टाइम कोई जॉब ढूंढ रही थी जिससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ सके, पर वो इस टाइम 3 जॉब्स भी कर लेती। फिर भी वो इतना पैसे नहीं कमा सकती थी। चारू को ये बात 2 घंटों में ही समझ आ जाती है। चारू अपना लैपटॉप बंद करके अपना सर पकड़ के बैठ जाती हैं। चारू के लिए अक्षु की खुशी काफ़ी मायने रखती थी। चारू सोचती है, मैं कुछ भी करके
कुछ भी करके वो घर नीलाम होने से बचाऊंगी और अक्षु को वो घर गिफ्ट करूंगी, क्योंकि वो घर अक्षु के लिए बहुत कीमती है। और जो चीज़ मेरी अक्षु के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ अब मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। चारू इतना बोल के अक्षु के पास आके लेट जाती है, पर आज रात तो चारू को नींद आने से रही। वेल, ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन जब अक्षु उठती है तो वो देखती है चारू अपना लैपटॉप हाथ में लिए कुछ कर रही है। अक्षु बोलती है, चारू आप इतनी जल्दी जग गई, सब ठीक तो है ना? अब तबीयत कैसी है? पेट पेट ठीक हो? चारू बोलती है, मैं ठीक हूँ। चारू एक पल के लिए भी लैपटॉप से नजरें नहीं हटाती, वो लैपटॉप में नजरें जड़ाए बस कुछ करे जा रही थी। अक्षु बोलती है, क्या कर रही हो लैपटॉप में? फ्रेश हो जाओ। चारू बोलती है, अब हो जाओ, मैं बाद में बोलूंगी। चारू का ध्यान अभी भी लैपटॉप में था। अक्षु बोलती है, चारू को हो क्या क्या है, इतना ध्यान से क्या देख रही है लैपटॉप में? अक्षु चारू के लैपटॉप में झाँकने की कोशिश करती है, पर चारू अपनी स्क्रीन तुरंत बंद करते हुए कहती है, क्या है? हाँ, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है मैडम? अक्षु बोलती, मैं तो बस। चारू बोलती, मैं तो बस क्या? अक्षु बोलती, कुछ नहीं। चारू बोलती, जाओ फिर फ्रेश हो जाओ। अक्षु बोलती, ठीक है। अक्षु इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है। यहाँ चारू अपने पूरे टाइम बस यही सोचती रहती है कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मुझे इतने सारे पैसे आ जाएं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आज समझ आया। यहाँ चारू को थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा था कि सिर्फ उसकी स्टडी की वजह से उसके डैड को क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ा। उसके डैड ने कभी उसे कुछ बताया ही नहीं। और उसकी माँ, जिनकी ख्वाहिशें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। चारू बोलती, अगर मेरी माँ इतनी ज़्यादा पैसा उड़ाने वालों में से ना होती ना, तो आज हमें पैसों की तंगी बिल्कुल भी ना होती। चारू इतना सोचती है और कहती, चलो चारू, सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी ही पड़ेगी, कुछ पैसे तो आएंगे उससे। चारू इतना बोल के उठती है वॉशरूम जाने के लिए। चारू के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि अक्षु फ्रेश होने गई है, क्योंकि चारू तो ऑलरेडी अपने दिमाग में काफ़ी चीज़ें सोच रही थी। इसलिए चारू बेध्यानी में वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है और तभी अक्षु ज़ोर से चिल्लाती है, चारू क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ जाओ यहाँ से। चारू अक्षु को देखती है और बस देखती रह जाती है। अक्षु बोलती, जाओ जल्दी। चारू बोलती, सॉरी 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 सॉरी। चारू तुरंत वॉशरूम से बाहर आ जाती है, फिर अपना माथा पीटते हुए कहती, शिट, ये मैंने क्या किया? आ! तभी अक्षु बाहर आती है, कहती, ये क्या हरकत थी? हाँ, नॉक करके नहीं आ सकती? चारू बोलते, हाँ तो तुम्हें लॉक करना चाहिए था ना। अक्षु बोलती, आपको पता था मैं अंदर हूँ। चारू बोलती, यार मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया। अक्षु बोलती, रहने दो आप। हाँ, बहुत शर्म आ रही है मुझे, ऐसे देखो मत। चारू बोलती, पर मैंने सच में अंदर कुछ नहीं देखा था। अक्षु बोलती, झूठ मत बोलो। चारू बोलती, अच्छा ठीक है, मैंने बस तुम्हारा फेस देखा था और सच में कहीं नहीं देखा था। अक्षु चारू के करीब आते हुए थे, क्या सच में सिर्फ मेरा फेस देखा था? चारू बोलती, हाँ, फेस से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा और नीचे हो सकता है मेरी नज़र चली गई हो। इस पक्षी बोलते, हाँ चारू, आई विल किल यू। चारू बोलती, अच्छा ज़्यादा ड्रामा मत करो, मैंने सच में कुछ नहीं देखा, हटो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चारू इतना बोल के वॉशरूम चली जाती है। अंदर जाके चारू काफ़ी स्माइल करते हैं, काफ़ी ब्लश करने लगते हैं कि उसने अक्षु को थोड़ा सा देख लिया था। यहाँ अक्षु थोड़ी स्कूल में आ जाती है कि चारू ने मुझे नहीं देखा। उसके बाद अक्षु नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। चारू जब ब्रेकफास्ट टेबल पे आती है ना, तो अक्षु उसके लिए आज पराठा नहीं बल्कि काफ़ी लाइट ब्रेकफास्ट लाई थी, जिससे देख के चारू के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी चारू की माँ बोलती है, वाह बेटा, अपने लिए पराठे और मेरी बेटी के लिए ये घास फूस, हाँ? इसे पराठे नहीं मिल सकते क्या? जिस पर चारू बोलती, माँ मैंने उसे बोला था, पहले भी कल पराठे खा के ना मेरा पेट खराब हो गया था। जिस पे चारू की माँ बोलती, हाँ पेट तो तुम्हारा खराब होगा ना, इसने ऐसी नीयत से जो बनाया था। सच सच बोल, क्या मिलाया था मेरी बेटी के पराठे में? अक्षु बोलती, मामी मैं भला क्या ही मिलाऊंगी? चारू बोलती, अक्षु तुम बैठ जाओ। मम्मा प्लीज़ यार, सुबह सुबह स्टार्ट मत हुआ करो, पहले यार मैं बहुत परेशान हूँ। इस पे चारू की माँ बोलती, क्यों, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अक्षु बोलती, चारू आप परेशान हो? चारू बोलती, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद चारू ब्रेकफास्ट करती है, अपने डैड को कहती है, डैड रिलैक्स, मैंने बोला ना मैं सब अरेंज कर दूँगी। यहाँ चारू ड्राइव कर रही थी, अक्षु भी उसके साथ बैठी थी क्योंकि ये लोग ऑफिस जा रहे थे। अक्षु बोलती, चारू चारू मुझे कुछ बात करनी है। चारू बोलती, हाँ क्या क्या हुआ, बोलो। अक्षय कहती, आप परेशान क्यों हो? चारू बोलती, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। अक्षय बोलती, मैं सुबह से देख रहा आप कहीं खोई खोई हो। चारू बोलती, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। अक्षय बोलती, बोलो ना। चारू बोलती, नहीं, ऐसा ऐसा सच में कुछ नहीं है। इस पे अक्षय अब चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ चारू अपनी जगह पे जाके काम करने लगती है। अक्षु चारू को देखते है जो अपना सर पकड़ के काम कर रही थी। अक्षु बोलती, लगता है चारू के सर में दर्द है, कॉफ़ी बना दूँ क्या?
अक्षय इतना बोल के कॉफ़ी बना के जाते हैं, लो आपकी कॉफ़ी। चारू बोलती थैंक यू, मुझे बहुत नीड थी इसकी। अक्षय बोलती है क्या हुआ, सब ठीक है? चारू बोलती है हाँ "हम्म, सब ठीक है, बस थक गई हूँ थोड़ा सा"। अक्षुवती अभी दिन स्टार्ट हुआ और अब अभी से थक गई, रात भर सोई नहीं थी क्या? चारुवती सच कहूँ तो बिल्कुल नींद नहीं आई। अक्षुवती पर ऐसा क्यों? चारुवती कुछ नहीं, बस बस ऐसे ही। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी बॉस ऑफिस में आती है और वो इन दोनों को देखती है और गुस्से में कैबिन में चली जाती है। जब देखो ये अक्षु मेरी चारों के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है, कुछ तो करना पड़ेगा इस अक्षु का, इसे जॉब से निकालूंगी तो चारू पक्का मुझसे क्वेश्चन करेगी। पता नहीं इस चारू को हो क्या गया है, हमेशा अक्षु की साइड लेती है। जॉब से तो निकाल नहीं सकती, बस मुझे किसी भी तरह चारू को मना के हैदराबाद अपने साथ ले जाना होगा। पर क्या चारू अपनी फैमिली को छोड़ कर जाएगी? जहाँ तक मुझे पता है वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, पर पहले भी तो इतने साल फैमिली के बिना रही है। बात करके देखो क्या? यहाँ बॉस चारू को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाती है। चारू कहती है मैं आई कम इन? बॉस कहती है आई कम इन प्लीज सिट। चारू आके बैठ जाती थी। बॉस आपने बुलाया? बॉस बोलती है हाँ मैं हैदराबाद जा रही हूँ। चारू बोलती है आलू के बॉस सडनली? वो कहती है हाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रही हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। चारू बोलती है एक सेकेंड बॉस, मैं कैसे? बॉस कहती है काम है इसलिए तुम्हें लेके जा रही हूँ, पिकनिक के लिए थोड़ी जा रहे हैं। चारू बोलती बॉस हैदराबाद मेरी मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। बॉस बोलती है चारू इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा डबल प्रमोशन हो जाएगा और उसके अलावा बोनस अलग। चारू बोलती एक सेकेंड बोनस अलग? बॉस बोलती हाँ हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद तुम्हारे मज़े ही मज़े। चारू बोलती लेकिन कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम? बॉस कहते दिन नहीं 3 महीने के लिए जा रहे हैं हम। चारुवती व्हाट 3 महीने? सॉरी सॉरी बॉस मैं नहीं आ सकती, आई 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 कांट। बॉस बोलती ठीक है तो फिर मैं किसी और को साथ लेके जाऊंगी, उसका डबल प्रमोशन हो जाएगा, बोनस भी साथ मिल जाएगा। बाय द वे तुम्हें पता है बोनस में कितनी अमाउंट है? चारुवती कितनी अमाउंट है? ज़्यादा ज़्यादा 40 to 50 के? मैं नहीं आ रही। बॉस बोलती नहीं 2 लाख। कहती व्हाट? 2 लाख बॉस? जिस पे बॉस बोलती हाँ वो भी 1 मंथ का, 3 महीने वहाँ रहे मतलब 6 लाख। चारुपति 6 लाख सिर्फ बोनस और डबल प्रमोशन अलग? बॉस कहते हाँ डबल प्रमोशन अलग। ठीक है अगर तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं किसी और को साथ ले जाऊंगी। बॉस की बात सुनते ही चारुपति नहीं नहीं बॉस मैं चलूंगी ना, मैं चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी? आई मीन इतनी अच्छी ऑफर मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ? बॉस बहुत ही गुड, मुझे पता था तुम मेरे साथ ज़रूर चलोगी, इसलिए मैंने पहले ही टिकट्स करा दिए हैं। चारुपति कब निकलना है? बॉस पति आज शाम में ही। ये सुनते ही चारों बोलते व्हाट आज हम बॉस ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा? आई मीन मुझे मेरी फैमिली से परमिशन लेनी होगी, एटलीस्ट मुझे 2 दिन का टाइम तो दो। बॉस बोलती इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, आज के दिन में अपनी फैमिली को मना लो और कल तुम मेरे साथ चलोगी, कल रात में ही। चारों बोलती बॉस पर? बॉस बोलती अगर तुम कल तक अपना डिसीजन ना बदला, मेरे साथ नहीं आना चाहिए तो बता देना, मैं किसी और को साथ लेके जाऊंगी। नाउ लीव, मुझे बहुत काम है। चारू बोलती है ओके। चारू बाहर चले जाती है, अब बहुत सोच में पड़ जाती है, कहती है कहीं मैंने बोनस कम तो नहीं दे दिया, मुझे ज़्यादा अमाउंट रखनी चाहिए थी, इतनी सी अमाउंट के लिए मुझे नहीं लगता चारू मेरे साथ चलेगी। चारू उन एम्प्लॉयज़ में से नहीं जो चंद पैसों के लिए, और ऐसा क्यों लग रहा था कि वो पैसों में इंटरेस्टेड है, कि उसे पैसों की नीड है, पर क्यों? वो तो काफ़ी वेल फैमिली से बिलोंग करती है। वेल यहाँ बॉस भी सोच में पड़ जाती है। इधर चारू अपनी जगह पे आके बैठे और उसको सोचने लगती है। चारू बोलती है अगर मैं चली गई तो चलो कुछ पैसे आ जाएंगे, लोन चुका पाऊंगी, लेकिन अगर मैं साथ नहीं गई तो लोन नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन अगर मैं गई तो मेरी अक्षु से दूर हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं 3 दिन नहीं रह सकती अक्षु के बिना, और ये तो 3 महीनों की बात है। नो 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 नो, आई कांट, आई कांट, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे अभी जाके बॉस को मना कर देना चाहिए। चारू इतना बोल के जाने लगते हैं, इतने में ही उसे अपने डैड की कॉल आ जाती है। चारू गहरी सांस लेते हुए यस डैड। जिस पर चारू के डैड होते हैं मेरी अभी बात हुई है बैंक वालों से, वो लोग बोल रहे हैं कि बस हमारे पास 3 महीने हैं, अगर हमने 3 महीने तक लोन पूरा नहीं चुका दिया तो फिर
फिर वो अक्षु का घर नीलाम कर देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कुछ पैसे तो मैं कर लूँगा, पर मैं पूरी अमाउंट नहीं कर पा रहा। चारों बोलती डैड अगर हम हमारी कार बेच दें तो? जिस पर उसके डैड बोलते हैं गुड आइडिया, मैंने भी ये सोचा था, पर अगर मैं तुम्हारी कार बेच दूँगा तो तुम्हारी माँ हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी। चारों बोलती घर घर डैड अगर हम घर गिरवी रख दें तो? जिस पर उसके डैड बोलते हैं वाह बेटा, घर गिरवी रख के वो घर छुड़वाएँगे और फिर ये घर जाएगा। क्या मैं सारी ज़िंदगी यही करता रहूँ? चारों बोलती डैड शांत हो जाइए। मुझे अभी-अभी बॉस ने एक ऑफ़र दिया है। जिस पे चारों के डैड बोलते हैं कौन-सा ऑफ़र? चारों बोलती डैड एक सेकंड मैं आपसे बात करती हूँ। चारों इतना बोल के टेरेस पे चली जाती होती। डैड वो अम, चारों के डैड बोलते हैं क्या हुआ कुछ तो बोलो? चारों बोलती है बॉस ने एक प्रोजेक्ट पे काम करने को बोला है और 1 मंथ का 2 लाख बोनस और 3 मंथ तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। यानी 3 मंथ में 6 लाख और डबल प्रमोशन अलग, मतलब सैलरी भी इंक्रीज़, बोनस भी साथ में। बॉस बॉस की ऑफ़र काफ़ी अच्छी है डैड। इस पर उसके डैड बोलते हैं, "वाह बेटा! हमारी आधी टेंशन तो ख़त्म हो गई। कुछ पैसे तुम कर लोगे, कुछ मैं कर लूँगा, बाकी मैं कुछ फ्रेंड से ले लूँगा। हमारी तो पूरी टेंशन ख़त्म।" हाँ, अब मेरी साँस में साँस आई। बेटा जब तुमने रात में बोला ना, तुम सब मैनेज कर लोगी, सब अरेंज कर लोगी। मुझे लगा तुम बस ऐसे ही बोल रही हो, पर तुमने तो अपनी डैड की आधी टेंशन ही ख़त्म कर दी। थैंक यू बेटा। चारों बोलती डैड एटलीस्ट मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जिस पर उसके डैड बोलते क्या हुआ? चारों बोलती है डैड पर उसके लिए मुझे 3 महीने फौज के साथ हैदराबाद जाना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट हैदराबाद में होने वाला है। जिस पर उसके डैड बोलते व्हाट? 3 महीने? चारों बोलती हाँ, हाँ डैड। इस पे चारों के डैड बोलते बेटा 3 महीने बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 3 दिन की बात होती तो फिर भी समझ में आता, पर 3 महीने? चारों बोलती हाँ डैड जानती हूँ, पर इस टाइम हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। चारों के डैड बोलते नहीं नहीं बेटा, तुम पहले घर से इतना दूर रही हो, बहुत मुश्किल से तुम वापस आई हो और अब नहीं। अब मैं तुम्हें घर से दूर नहीं जाने दूंगा। कोई बात नहीं, मैं सारे पैसे खुद अरेंज कर दूंगा, पर तुम कहीं नहीं जा रही। चारों बोलते डैड पर मुझे नहीं लगता आप इतनी जल्दी इतनी बड़ी अमाउंट अरेंज कर पाएंगे। डैड क्या मैं बॉस को हाँ कर दूँ? जिस पर उसके डैड बोलते तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, मुझे मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं कुछ फ्रेंड्स वगैरह से बात करता हूँ और हमारी एक प्रॉपर्टी है वो सेल करने का बोला हुआ था। ब्रोकर से मिलता हूँ, पूछता हूँ उससे कि क्या बना उस प्रॉपर्टी का। चारों बोलती है ठीक है डैड, पर मुझे कल तक बॉस को जवाब देना है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं ठीक है, मैं आज ही मिलता हूँ ब्रोकर से। चारों का डैड इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनकी बेटी पहले इतने साल अब्रॉड रह के आई है, अब फाइनली वो वापस अपने घर रहने आई है और अब फिर से 3 महीने के लिए घर से दूर। ये उसके डैड को कुछ सही नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहते थे चारों अब घर से दूर जाए। यहाँ चारों वहीं खड़े होके कुछ सोचने लगती है। चारों काफ़ी अपसेट थी। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय को चारों देखती है जो कि वो खड़े होकर स्मोक कर रही थी। चारों उसकी तरफ देखते हुए थी, क्या मुझे भी एक सिगरेट मिलेगी? जिस पर कहती आप सिगरेट पीती हैं? मैंने बस कभी आपको पीते हुए नहीं देखा। चारों वो तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, कम ऑन सिगरेट ही मांगी है तुमसे, एक ही है दे दो। जिस पर कहते ओके ओके, तो वो सिगरेट दे देते। यहाँ चारों सिगरेट पीते हुए बस यही सोच रही थी कि मैं 3 महीने अक्षु से दूर कैसे रहूँगी, पर अगर उसके फेस पे उदासी नहीं देखनी तो मुझे 3 महीने तो अक्षु से दूर रहना ही पड़ेगा। फिर क्या मेरे जाने से अक्षु खुश होगी? ऑफ कोर्स होगी। उसे मैं इतनी भी पसंद नहीं कि मेरे जाने से वो उदास हो जाए। पर मेरा क्या, मेरा मन तो अक्षु के बिना एक सेकंड भी नहीं लगेगा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं बॉस से बात करके देखूँ कि अक्षु को भी साथ ले जाए? हाँ, मैं बॉस से इस बारे में बात ज़रूर कर सकती हूँ। चारू इतना बोल के बॉस के केबिन में आती है। बॉस बोलती अरे वाह चारू, लगता है तुमने बहुत जल्दी अपना डिसीजन ले लिया है। चारू बोलती बॉस वो मैं सोच रही थी कि हम कौन-कौन जा रहे हैं हैदराबाद? हैदराबाद? बॉस कहती कौन-कौन जा रहे हैं मतलब? बस तुम और मैं। चारू बोलती है बॉस आपने बोला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम दोनों कैसे? मैं सोच रही हूँ साथ में किसी किसी और एम्प्लॉय को लेके जाते हैं। बॉस बोलती तुम हो ना, तुम सब कर लोगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चारों बोलती बॉस एक से भला दो, दो से भले तीन, राइट? तो क्यों ना हम एक और एम्प्लॉय को ले लेते हैं। बॉस बोलती है ठीक है, मैं किसी को चूज़ कर लूँगी। चारों बोलती किसी को क्यों बॉस, अक्षु को कर लेते हैं ना। लास्ट टाइम जो उसने मेरे साथ प्रोजेक्ट किया था वो बहुत अच्छी है बॉस अपने काम में, ट्रस्ट मी। ये प्रोजेक्ट ना बहुत अच्छा होने वाला है, यकीन मानिए वो सच में बहुत ब्रिलियंट है। बॉस बोलती है मुझे तुम नहीं बताओगे कि किसे काम पे रखना है किसे नहीं।
ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे कौन कौन काम करेगा और कौन नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली हैदराबाद जाने के लिए अलाउ करेगी। चारुपति बॉस, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई मीन अगर इतनी अच्छी ऑफ़र उसकी फैमिली को दी जाए तो वो ज़रूर हाँ करेंगे, राइट? बॉस बोलती है पर ये ऑफ़र सिर्फ़ तुम्हारे लिए थी, उसके लिए नहीं, वो मेरे लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चारुपति व्हाट? बॉस कहती है मेरा मतलब वो इतनी अच्छी एम्प्लॉयी भी नहीं है। एंड तुमने डिसाइड कर लिया तुम मेरे साथ चल रही हो या फिर चारुपति? बॉस एक बार फिर सोच लीजिए ना, अगर साथ में और एम्प्लॉय होगी तो कितना अच्छा रहेगा। आपका काम भी आसान हो जाएगा, मेरा भी। ऐसे सब मुझे ही करना पड़ेगा। तभी बॉस चारू का हाथ थामते हुए थी, डोंट वरी, मैं होंगी ना तुम्हारे साथ में, हम दोनों मिलके कर लेंगे। और वैसे भी वहाँ और भी बहुत से लोग होंगे हमारी हेल्प करने के लिए, सो डोंट वरी, मैंने सब अरेंज कर दिया है। चारू समझ जाती है बॉस तो किसी भी कीमत पर अक्षु को साथ लेके जाने वाली नहीं है। और क्यों ये चीज़ अभी चारू को पता नहीं होती। चारू कहती हाँ सही कह रही है आप, तो मैं चलती हूँ। चारू इतना बोल के बाहर आ जाती है, कहती अब मैं क्या करूँ, बॉस तो अक्षु को साथ ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है, और मैं अक्षु के बिना कैसे। चारू इतना सोचते हुए अक्षु को देखने लगती है। तभी चारू देखते हैं कि अक्षु कॉफ़ी मशीन की तरफ जा रही है। चारू भी अक्षु के पीछे चले जाते हैं। यहाँ अक्षु कॉफ़ी बना रही थी, इतने में ही चारू अक्षु को पीछे से हक कर लेती है। अक्षु बोलती क्या क्या कर रही हो चारू, आप छोड़ो मुझे। चारू बोलती तुम्हें पता चल गया या मैं हूँ? अक्षु बोलती हाँ चल गया, बता एक आप ही तो हो जो मेरे साथ ऐसे हरकत कर सकते हो, अब छोड़ो मुझे। चारू बोलती अक्षु प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे रहने दो प्लीज़, मेरी बैटरी इस टाइम बहुत डाउन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे रहने दो ना, मुझे कुछ से दूर मत करो। अब अक्षु जब चारों की बात सुनती है तो वो चारों को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करती, उल्टा अक्षु चारों के हाथों पे अपना हाथ रखती है, कहती रिलैक्स सब ठीक हो जाएगा। क्यों हो इतनी परेशान, कुछ हुआ है क्या? क्या क्या बॉस ने डांटा आपको? मैंने देखा था बॉस के कैबिन में जा रही थी, बॉस ने डांट दिया? कोई बात नहीं ना, बहुत सारे ऐसे ही होते हैं। शाहरुख हंसते हुए कहते हैं सारे बॉस बहुत खड़ूस होते हैं, बस अपनी मनमानी करनी होती है। अक्षय बोलते हैं अच्छा परेशान मत हो, सब सब ठीक हो जाएगा। आप इतने परेशान क्यों, कहीं बॉस ने आपको जॉब से तो नहीं निकाल दिया? चारों बोलते अक्षय बोलते फिर? चारों बोलते बस मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दो, कुछ मत पूछो प्लीज, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती। अक्षय बोलते अच्छा अच्छा ठीक है शांत हो जाओ। यहाँ चारू काफ़ी देर यूं ही अक्षु को हक करके रखती है। तभी अक्षु देखते हैं कि यहाँ एक और एम्प्लॉई यानी कि इनकी कुलीग आई है कॉफ़ी लेने के लिए। अक्षु कहती है चारू छोड़ो ना, देखो अच्छा नहीं लग रहा है। चारू बोलती प्लीज़ अक्षु बस थोड़ी देर और अक्षु चारू को खुद से दूर कर देती है। तभी वो एम्प्लॉय कॉफ़ी बना के चली जाती है। चारू बोलती गई वो, अब तो हक करने दो। अक्षु बोलती बैक बैक हक मत करो, दिखने में अच्छा नहीं लगता। चारुवती तो फ्रेंड हक करने दो ना प्लीज़। जिस पर अक्षु कहती है ओके। तो चारों अक्षु का हाथ पकड़ के अक्षु को एकदम अपने करीब करते हुए अपनी बाहों में से कर लेती है, जिस पर अक्षु को भी काफ़ी अच्छा लगता है और चारों को भी। यहाँ चारों अक्षु को काफ़ी टाइट हक करके रखी हुई थी। अक्षु कहती चारों, पर चारों कुछ भी नहीं बोलते। यहाँ अक्षु को याद आता है कि चारों ने से एक दफ़ा काफ़ी अच्छे से रिलैक्स किया था, उसके बालों में अपना हाथ फेर के उसे सहलाते हुए शांत किया था। यहाँ अक्षु थोड़ा घबराते हुए चारू के बालों पे हाथ रखती है और उसे सहलाना स्टार्ट करती है। श्रुति शांत हो जाओ, मैं नहीं जानती आप इतने परेशान क्यों हो, पर एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये परेशानी ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आई नो सब ठीक हो जाएगा, बस बस खुद पे विश्वास रखो। चारू बोलती तुम कितनी अच्छी हो, खैर सब इतने अच्छे होते हैं। अक्षु बोलती है शांत शांत हो जाओ। यह अक्षु थोड़ी देर में चारू को शांत करा देती है। चारू का मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया था, ज़्यादा नहीं। अक्षु बोलती अब आप मुझे बताओगे क्या हुआ है? चारू अक्षु को देखते हुए कहती अगर मैं कहूँ कि मैं जा रही हूँ तो? अक्षु बोलती कहाँ जा रही हो आप? चारू बोलती तुमसे दूर, जैसे कि तुम चाहती हो। अक्षु बोलती पर मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। चारू बोलती फिर तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे पास रहूँ? अक्षु बोलती चारू बोलती फिर तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर हो जाऊँ? चारू इतना बोलते हुए कदम पीछे करने लगती है। तभी अक्षु चारू का हाथ पकड़ के चारू को थोड़ा सा अपने करीब करती है और कहती है मैं नहीं चाहती आप मुझसे दूर हो। चारू बोलती और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती? अक्षु बोलती मुझे नहीं पता।
चारों मुस्कुराते हुए अक्षु के करीब आती। अक्षु में पीछे होते होते ना बिल्कुल शेल्फ के साथ लग गई थी। तभी चारों अक्षु की दोनों साइड पे अपना हाथ रखती है, कहती बताओ ना, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर जाऊँ? अक्षु बोलती नहीं नहीं पता। चारू बोलती ऐसा तो किसे पता होगा? अक्षु कहती अब मुझे परेशान कर रही हो। चारू बोलती मैंने तो बोला था मैं आपको हमेशा परेशान करूँगी। अक्षु बोलती फिर दूर चले जाओ। चारू बोलती हाँ सच में? अक्षु हाँ में सर हिला देती है, जिस पे अब चारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चारू बोलती ओके। चारू अक्षु से दूर हो जाती है और अपनी वापस जगह पे जाके काम करने लगती है। यहाँ अक्षु भी कॉफ़ी लेके अपनी जगह पे बैठ के अपना काम करते हुए कॉफ़ी पी रही थी। तभी अक्षु यूँ चारू को देखती है और कहती है कहीं मैंने चारू को ज़्यादा ज़्यादा गलत तो नहीं बोल दिया? ज़्यादा हार्श हो गई थी क्या मैं कि चारू को हर्ट हुआ होगा? और फिर अक्षु सोचती है नहीं ऐसा नहीं है, चारू मेरे बारे में इतना कहाँ सोचती है, उसे कुछ अपनी ही प्रॉब्लम है, पर क्या जो मेरे साथ शेयर नहीं कर रही है। ये अक्षु नोट करती है चारू काफ़ी डिस्टर्ब है। लंच टाइम हो गया था, सब लंच करने चले जाते हैं, चारू नहीं जाती। इसलिए अक्षु आज चारू के लिए लंच लाई थी, जिसे करने से चारू मना करती है। अक्षु चारू से बात कर रही थी पर चारू उठ के जाने लगती है। तभी अक्षु चारू का हाथ पकड़ती है। चारू यूँ टर्न होती है, अपना हाथ देखती है जिसे चारू अक्षु ने थाम रखा था। चारू बोलती अक्षु ये तुम क्या कर रही हो? अक्षु बोलती है आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो और कहाँ कहाँ जा रही हो? मैं बात कर रही थी ना। चारू बोलती खाने से पहले मुझे लगा हैंड वॉश कर लेना चाहिए, क्या ये गलत है? तभी अक्षु अपना हाथ छोड़ते हुए कहती नहीं आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज़ होके जा रही हो। चारू बोलती है वैसे अगर मैं नाराज़ होकर तुमसे कहीं बहुत दूर चली जाऊँ तो क्या तुम मुझे मनाने आओगी? अक्षय बोलती पर आप मुझसे नाराज़ क्यों होगी? मैंने तो कभी आपको परेशान नहीं किया, परेशान तो आप मुझे करती हो। चारू मुस्कुराते हुए थी आती हूँ मैं। चारू एकदम बोल के फ्रेश होके आती है और फिर चारू और अक्षु दोनों साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। रोज इन दोनों को देखती और मुस्कुराते हुए कहती आज लास्ट टाइम कर लो लंच, क्योंकि कल से तो मैं चारू को बहुत दूर लेके जाऊंगी तुमसे अक्षु, इतना दूर जहाँ से तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। वो काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो श्योर थी कि चारू उसकी ऑफ़र ठुकराएगी नहीं और चारू कल ज़रूर हाँ कर देगी। देखते ही शाम हो जाती है, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया था, सब घर जा रहे थे। चारू अक्षु के पास आते कहती चलो हम घर चलते हैं। अक्षु बोलते मुझे थोड़ा सा काम करना है, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। चारू बोलती प्लीज़ चलो ना। अक्षु बोलती आप क्यों ज़िद कर रहे हो, बोला ना थोड़ा सा काम रह गया करने दो। चारू बोलती तुम बहुत पछताओगी, जब मैं चली जाऊंगी ना तब तुम्हें मेरी बहुत याद सताएगी। तभी अक्षु खड़े हो जाती है और कहती है क्या कब से जाने की बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? चारू बोलती नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, अब घर चलें प्लीज़। अक्षु बोलती है ठीक है बस 1 मिनट दो मुझे। अक्षु अपना कंप्यूटर बंद करती है, लैपटॉप बंद करती है और फिर अपना सामान कुछ हाथ में लिए चारू के साथ चलने लगती हैं। यहाँ चारू लिफ्ट खोलते हैं, दोनों ही लिफ्ट में थे और चारू बोलती है क्या मैं अक्षु को बता दूँ कि मैं जा रही हूँ? पर अभी तक मैंने खुद फैसला नहीं किया, मुझे जाना भी है नहीं। आई होप सब ठीक हो जाए, मुझे मेरी अक्षु से दूर ना जाना पड़े। आई होप पापा पैसों की अरेंजमेंट कर लें, फिर मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है पापा पैसे ज़रूर अरेंज कर लेंगे। यहाँ इसी विश्वास के साथ चारू घर आती है और सीधा अपने पापा के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है उसके पापा अभी तक आए नहीं है। चारू अपने पापा को कॉल करती है पर उसके पापा कॉल नहीं उठा रहे थे। अब चारू काफ़ी परेशान हो रही थी। चारू रूम में जाती है, जहाँ अक्षु चारू को देखती कहती चारू क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों, भूख लगी है मैं खाना लाऊं? चारू बोलती मुझे मुझे भूख नहीं है, तुम खा लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। चारू जाने लगती है, अक्षु चारू का हाथ पकड़ते कहती कहाँ जा रही हो आप? चारू बोलती तुम आजकल मेरा हाथ कुछ ज़्यादा पकड़ने लगी हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है मेरा हाथ पकड़ना? जिस पे अक्षु तुरंत अपना हाथ छोड़ देती है और कहती है नहीं मम मैं तो। चारू बोलती आज का ही दिन है, मुझे खुद को परेशान करने दो, क्या पता कल को मैं चली जाऊँ। अक्षु बोलती क्या लगा रखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारू कहती अरे मजाक कर रही हूँ, मैं बाहर से होके आती हूँ। चारू इतना बोल के अपनी कार की कीज़ लेती है, कार घर के बाहर निकालती है कि तभी वो देखती है कि सामने से उसके डैड आ रहे हैं। चारू तुरंत अपनी गाड़ी रोकती है और डैड को बोलती है डैड आप कहाँ से आ रहे हैं और
पैदल क्यों हैं आप? उसके डैड बोलते तो उसके साथ, तो उसने मुझे यहाँ ड्रॉप किया। चारू बोलती क्या हुआ? पैसों पैसों करें जो। चारू के डैड बोलते कहीं घर चल के बात करें। चारू बोलती घर चलें। उसके डैड बोलते बिल्कुल भी नहीं, कहीं बाहर। चारू बोलती ठीक है, गाड़ी में बैठ रही है। चारू ड्राइव करती है, लोग पास में एक कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं, जहाँ चारू अपने डैड को बोलती है डैड आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जिस पर उसका डैड बोलते नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए। चारू बोलती क्या हुआ डैड? चारू के डैड बोलते हैं बेटा वो हमारी हमारी ज़मीन बिक नहीं रही। चारू बोलती पर क्यों डैड? चारू के डैड बोलते हैं पता नहीं, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बायर्स हैं पर वो कौड़ियों के दाम खरीदना चाहते हैं। अब इतनी महंगी ज़मीन मैं ऐसे थोड़ी उन्हें उठा के दे सकता हूँ, और मैं दे भी दूँ तो वो बहुत कम पैसे दे रहे हैं, इतने कि हम लोन तक नहीं चुका पाए, फिर फ़ायदा ज़मीन बेचने का। चारू बोलती अच्छा डैड आप शांत हो जाइए, सब सब ठीक हो जाएगा। चारू के डैड बोलते बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मेरे तो घर जाने का मन नहीं कर रहा, मैं अक्षु से कैसे नज़रें मिलाऊंगा? जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका घर नहीं बचा पाया तो उसका मेरे पे विश्वास उठ जाएगा। मैं उसके लिए सारी खुशियाँ खरीदना चाहता हूँ, पर देखो मैं उसके लिए उसका घर तक नहीं ला पा रहा। मैं क्या करूँ? मैं उसे उसका खुद का घर नहीं दिला पा रहा। चारों को ध्यान प्लीज शांत हो जाइए, सब सब ठीक हो जाएगा। काश आपने मुझे ये पहले बताया होता। चारों के डैड बोलते उससे क्या ही हो जाता। चारों चारों बोलते डैड आई एम सॉरी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं पानी मंगवाती हूँ। चारों तुरंत पानी मंगवाती है, अपने डैड को पानी पिलाती है और कहती है डैड मैंने मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं हैदराबाद जा रही हूँ। उसके डैड बोलते हैं बेटा पर। चारों बोलते कोई बात नहीं डैड, 3 महीने तो ऐसे गुजर जाएंगे। हाँ और वैसे भी इतने साल मैं अब्रॉड रह के आई हूँ, मुझे घर से दूर रहने की आदत है डैड, आप शायद ये बात भूल रहे हैं। और 3 महीने काम में कैसे गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जिस पर उसके डैड बोलते बेटा पर। चारों बोलती डैड शांत, अब कितना सोचते हैं, बढ़िया वाली कॉफ़ी मंगवाती हूँ आपके लिए। चारों इतना बोल के अपने डैड के लिए कॉफ़ी मंगवाती है। चारों अपने डैड को रिलैक्स करती है, अपने फेस पे एक फेस स्माइल रखती है, जिससे उसके डैड को ज़रा भी शक नहीं होता कि चारों हैदराबाद नहीं जाना चाहती। फिर ये दोनों बाप बेटी घर आ जाते हैं। चारों ऊपर रूम में जाती है। अक्षु कहती है आप इतना लेट क्यों आई, और मामा जी भी आपके साथ थे, आप दोनों कहीं गए थे क्या? चारों बोलती है डैड रास्ते में मुझे मिले तो हम बस साथ में घर आ गए। अक्षु बोलती है आपने कुछ खाया? चारों बोलती है अक्षु बोलती है झूठ बोल रही हो ना? चारों बोलती है सॉरी, मुझे मुझे बस भूख नहीं है। अक्षु बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है। चारों बोलती है तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? अक्षु बोलती है वो मैंने सोचा आप आओगी तो साथ में खाएंगे। चारों मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा ठीक है, साथ में खाते हैं। चारों इतना बोल के मन में बोलते हैं पता नहीं फिर तुम्हारे साथ खाने को कब नसीब हो। अक्षु खाना गर्म करने जाती है तो चारू भी उसके पीछे चल जाती है। यहाँ अक्षु खाना ओवन में रखती है कि इतने में ही चारू उसे पीछे से जकड़ लेती है। अक्षु बोलती चारू चारू ऐसा मत किया करो, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर चारू बोलती है उसे क्लास टाइम करने दो, फिर पता नहीं। इतना बोल के चारू चुप हो जाती है। अक्षु कहती आप फिर से अपसेट हो, कुछ हुआ? चारू बोलती अक्षु बोलती अच्छा ठीक है, अब जब तक चाहो मुझे हक कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। चारू बोलती है तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, बस जब तक ये खाना गर्म नहीं होता तब तक तुम्हें हक करूँगी, चलेगा क्या? अक्षु बोलती है चारू अक्षु के शोल्डर पे यूँ सर रख लेती है और अक्षु को बैक हक करके आंखें बंद करके बस कुछ देर सुकून के पल इंजॉय कर रही थी। यहाँ तभी ओवन से कुछ आवाज़ आती है, खाना गर्म हो चुका था। अक्षु बोलती चारू मैं खाना निकाल लूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। चारू बोलती ना छोड़ो तो? अक्षु बोलती प्लीज़ आपने बोला था गर्म हो जाएगा तो आप छोड़ दोगे। चारू बोलते ओके। चारू अक्षु से दूर हो जाती है। अक्षु खाना लेती है और फिर ये दोनों ऊपर रूम में आ जाते हैं। यहाँ चारू खाना खाते हुए अक्षु को देख रही थी। अक्षु बोलती क्या हुआ, अब नहीं खाओगी? चारू बोलती अक्षु बोलती क्या यूज़ योर हैंड्स ना। चारू बोलती अगर आज आप मुझे खिला दोगी तो क़यामत थोड़ी आ जाएगी, खिला दो ना प्लीज़। अक्षु बोलती पर। चारू बोलती प्लीज़। अक्षु बोलती ओके। अब अक्षु चारू को अपने हाथों से खिला रही थी और चारू बस अक्षु को देख रही थी। अक्षु बोलती आप मुझे ऐसे ऐसे मत देखा करो। चारू बोलती देखने दो ना जी भर के, फिर पता नहीं कब मौका मिले तुम्हें तुम्हें जी भर के देखने का। चारू इतना बोलती है तो उसकी आँख में से एक आंसू आ जाते हैं, जिसे अक्षु भी देखती है। अक्षु बोलती चारू आप रो रहे हो क्या?
चारों तुरंत अपने आप से पूछते कि नहीं पगली, मैं क्यों रहूँगी, वो तो बस आँख में कुछ चला गया था। अच्छा खिलाओ ना, ये बहुत यम्मी है, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इससे। अक्षु बोलते हैं उसके बाद अक्षु चारों को खिलाते हैं। चारों खाए जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्षु बोलती चारों मैं थक गई खिलाते खिलाते। चारों बोलती सॉरी यार, पेट तो भर गया पर नीयत भर ही नहीं रही, ये सच में बहुत अच्छा है। अक्षु बोलती क्या है अच्छा है इसमें, रोज की तरह तो खाना बनाए। चारों बोलती जानती हूँ, पर आज इस खाने में जो स्वाद है ना, वो आज से पहले कभी नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे आज अपने हाथ से खिला रही हो। अक्षुवती हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। चारुवती अरे वो मेरा मतलब कि मुझे अपने हाथ यूज़ नहीं करने पड़ रहे ना, इसलिए खाना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मेहनत जो नहीं हो रही, मेरा तो बस पेट भर रहा है। अक्षुवती बस कर दो ना। चारुवती अच्छा ठीक है, एक दिन भी मुझे नहीं खिला पाए ना। सुनो। अक्षुवती चारों बोलती है मुझे एक प्रॉमिस करोगे। अक्षय बोलती प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस। चारों बोलती है तुम मेरे लिए एक काम करोगे। अक्षय बोलती आप फिर से मुझे कोई काम करने को बोल रहे हो, मतलब मुझे फिर से परेशान करोगे, फिर से कोई फसाद दोगे ना। चारों हंसते हुए कहती नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, घबराओ मत। वैसे करना तो चाहती हूँ तुम्हें हमेशा परेशान, पर शायद कुछ मंथ के लिए तुम आज़ाद हो। अक्षय बोलती आप क्या बोलती रहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। चारुपति है क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपना ख्याल रखोगी। अक्षुपति हाँ, ये कैसा प्रॉमिस हुआ। चारुपति करो वादा कि तुम अपना ख्याल रखोगी, खुद के लिए बिल्कुल लापरवाह नहीं होगी, और अगर ऑफिस में तुम्हें कोई भी बुली करे, कोई भी परेशान करे, तो तुम उसका जवाब अच्छे से दोगी, और किसी को भी खुद को टीस नहीं करने दोगी सिवाय मेरे। इस पे मक्खी हंस देती है और कहती ऑफिस में आप हमेशा मुझ पे नज़र रखते तो कोई मुझे परेशान कर ही नहीं सकता। चारुवती पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती ना, अब से तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। अब मक्षू को चारू की बातें समझ नहीं आ रही थी। चारू थोड़ी सैंडी हो रही थी, जिस पर अक्षु बोलती अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अक्षु बर्तन उठाने लगती है, जिस पर चारू खुद ही बर्तन उठा के साइड रखती है। कहती है मत जाओ ना, इधर ही रहो मेरे पास। अक्षु बोलती मैं तो बस किचन तक। जिस पर चारों अक्षु की टमी में हाथ डाल के अक्षु को एकदम अपने ऊपर बिठा लेती हैं। अक्षु की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। अक्षु बोलती अच्छा चारों अब क्या क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, किचन में जाना है। चारों अक्षु को होल्ड कर लेते हैं, कहती नहीं आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस यही रहना है मेरे पास। क्या क्या आज पूरी रात, क्या आज पूरी रात मैं आपको हक करके सो सकती हूँ। अब ये सुनते ही अक्षु की आंखें फट जाती है, कहती क्या सब आज रात में फिर नहीं सो सकती। नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। अक्षु जोर से बोलती है। चारू बोलती क्यों, क्या मैं एक रात आपको हक करके नहीं सो सकती। अक्षु बोलती आप तो सो जाओगे, मेरा क्या, मुझे मुझे नींद नहीं आती, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। चारू बोलती बस एक रात की तो बात है, आज के बाद पक्का तुम्हें परेशान नहीं करूँगी प्लीज़। अक्षु बोलती पर चारू बोलती कोई बात नहीं। चारू के एकदम मुंह लटक जाता है, वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। चारू ने जो अक्षु की डमी में हाथ डाल के उसे थाम रखा था ना, वो भी छोड़ देती है। जिस पर अक्षु अब चारू की गोद से उठती है और बर्तन लेके नीचे चली जाती है। अक्षु बर्तन वॉश कर रही थी और तभी कहती आज चारू को हो क्या है, चारू इतनी उदास उदास सी क्यों लग रही है, ऐसे क्यों लग रहा है चारू को कोई बात परेशान कर रही है। यहाँ चारू बॉस को कॉल करती है और कहती है हेलो बॉस। बॉस बोलती है इस टाइम कॉल करी हो, क्या हुआ, सब ठीक है। बॉस इतना बोल के मन में प्रे कर रही थी प्लीज़ भगवान चारू इनकार ना कर दे इस ट्रिप के लिए। पर तभी चारू बोलती है बॉस मैं रेडी हूँ, मैं कल आपके साथ हैदराबाद चलूँगी, शाम शाम तक की फ़्लाइट है ना। बॉस बोलती शाम तक की है। चारू बोलती है क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बॉस बोलती रिक्वेस्ट, कैसी रिक्वेस्ट बोलो। चारू बोलती वो कि मैं कल ऑफिस से ऑफ ले सकती हूँ। बॉस बोलती क्यों, ऑफ क्यों चाहिए तुम्हें। चारू बोलती वो फैमिली से दूर जा रही हो ना, तो थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जिस पे बॉस बोलते ओह ठीक है, तुम ऑफ ले सकती हो, कोई बात नहीं, पर शाम को बिल्कुल लेट मत होना, 8 बजे की हमारी फ़्लाइट है और तुम शाम में 6 बजे मुझे चाहिए। जिस पे चारू बोलती बॉस प्लीज़, 8 बजे की फ़्लाइट है तो मैं पूरे 8 बजे पहुंच जाऊंगी, उससे पहले नहीं, रखती हूँ अब। चारू इतना बोल के कॉल कट कर देती है।
पहले बॉस को थोड़ा गुस्सा आता है, पर फिर बॉस बोलती है अरे कोई बात नहीं, 3 महीने आगे इसने मेरे साथ ही तो गुजारने, एक दिन अपने परिवार को देना चाहती है तो इट्स ओके। यहाँ बॉस काफ़ी खुश थे कि चलो चारों उनके साथ चलने के लिए रेडी तो हो गए। यहाँ अक्षु वापस रूम में आती है, जो चारों को देखती है। चारों अभी भी काफ़ी अपसेट थे, चारों बस यही सोच रही थी 3 महीने अक्षु से दूर मैं भला कैसे बिताऊंगी, बिना उसे देखे, बिना उसे परेशान किए, बिना उसकी प्यारी सी आवाज़ सुने मेरे मन को सुकून कैसे आएगा। चा चारू इतना बोल के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। चारू की आंखें नम हो रही थी, चारू बार बार अपने आंसुओं को पहुँच रही थी, जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर इमोशंस पे इंसान का कंट्रोल कभी नहीं था, ना ही कभी हो सकता है। तभी अक्षु चारू के पास आके बैठती हुई थी। चारू, कुछ कुछ हुआ है क्या? अब मुझे ठीक नहीं लग रही हो, कहीं कहीं पेन है क्या? कहीं टम्मी में तो पेन नहीं है फिर से? अक्षु इतना बोल के चारू के पेट पे हाथ रखती है। तभी चारू वो अक्षु को देखती है, अक्षु भी चारू को देखती है। चारू की आंखों में जो नमी, जो दर्द था ना, अक्षु से देख के कहती है चारू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब ठीक तो हो ना? चारू बोलती नहीं, मैं मैं ठीक यही हूँ। अक्षु बोलते क्या हुआ आपको? एक सेकेंड, मैं डॉक्टर को कॉल करूँ क्या? कहाँ पे है, कुछ तो बताओ। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। अक्षु इतना बोल के अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। तभी चारू बोलती मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे मुझे आप चाहिए। प्लीज, एक रात की ही तो बात है, एक अगर एक रात मुझे खुद को करने दोगी तो आफत थोड़ी आ जाएगी। बस बस आज रात के लिए मुझे झेल लो। हम्म? चारों का आवाज़ में जो दर्द था, उसकी जो आंखों में आंसू होते हुए उसके फेस पे जो उदासी थी ना, ये अक्षु को अच्छी नहीं लग रही थी। अक्षु तुरंत चारू के करीब आके बैठती है और चारू के फेस को टच करती है। चारू की आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। चारू मानो अक्षु के हैंड पे अपना सर ही रख देती है, यानी उसके हथेली पे। अक्षु तुरंत चारू के आंसू पोंछते हुए चारू के फेस के करीब अपना फेस लेके आती है। तो कहते हैं चारू क्या क्या हुआ? मैंने कभी आपको इतना अपसेट नहीं देखा, आप बहुत सैड हो। क्या कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? जिस पे चारू तुरंत हाँ में सर हिलाती है। अक्षय बोलते बताओ मुझे। चारू बोलती है प्लीज आज रात के लिए मुझे बर्दाश्त कर लो। बस आज रात मुझे। चारू जैसे इतना बोलती है, अक्षय बोलती ठीक है ओके, चलो बेड पे आओ, सोते हैं। चारू कहती है सच में? अक्षु बोलती है चारू बेड पे आ जाते हैं। अक्षु बेड पे लेटती है तो चारू अक्षु को अपने शोल्डर पे आने को बोलती है। अक्षु चारू के शोल्डर पे आके लेट जाते हैं। चारू की तरफ अक्षु देखती है और वो देखती है कि चारू की आंखें खुली हैं। चारू ऊपर फैन की तरफ देख रही है। तभी अक्षु चारू से थोड़ा दूर होती है। चारू बोलती है अक्षु प्लीज़, एक रात की बात है यार, एक रात मुझे। चारू इतना बोलती है तभी वो एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि चारू की नज़रें अक्षु पे थी। अक्षु यूँ बेड पे लेट गई थी, अपनी बाहें फैलाए और चारू को अपने शोल्डर पे आने का बोल रही थी। चारू बोलती तुम चाहती हो मैं तुम्हारे शोल्डर पे आऊँ? अक्षु बोलती चारू उठती है, अक्षु के करीब आके उसके शोल्डर पे लेट जाती है। यहाँ अक्षु चारू के पीठ पे अपना हाथ रखती है और उसे यूँ हक करके उसके बालों को सहलाती है। उठती चारू शांत हो जाओ, मैं नहीं जानती आपको कौन सी बात परेशान कर रही है, मैं बस इतना जानती हूँ आप परेशान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं पता, पर मैं आपको इस तरह नहीं देख पा रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपकी ये उदासी, कुछ तो बताओ। चारू बोलती कुछ कुछ नहीं है, मैं बस मैं बस आज रात आपके आपके करीब होना चाहती हूँ, बहुत पास, बहुत ज़्यादा पास। चारू इतना बोल के अक्षु को बहुत टाइट हग कर लेती है। अक्षु बोलती चारू आराम से, पर चारू अक्षु को अपनी बाहों में भर लेती है, एकदम जकड़ लेती है, मानो चारू अक्षु से दूर ही ना होना चाह रही हो। चारू का ये जो पेन था ना, वो कहीं ना कहीं अक्षु भी फील कर रही थी।
ना जाने क्यों अक्षु खुद से ही सवाल करने लगती है। अक्षु चारू के बालों को सहलाती है और कहती है मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, चारू की उदासी मुझे क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही, चारू की आंखें ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ कहना चाह रही है। मैंने आज से पहले चारू को इतना परेशान नहीं देखा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा चारू का ये पेन। ये कौन सी तकलीफ है जो चारू मेरे साथ शेयर नहीं करना चाह रही। मैंने कभी किसी का पेन इस तरह फील नहीं किया जितना मुझे चारू का पेन फील हो रहा है। उसकी वो आंखें मैं भुला क्यों नहीं पा रही, या अक्षु को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्षु भी बस चारू को टाइट जकड़ लेती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत टाइट हक करके लेटे हुए थे। यहाँ चारू के मन में एक कश्मकश थी, वो यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि वो 3 महीने अक्षु से दूर कैसे रहेगी। और अक्षु ये सोच के परेशान हो रही थी कि चारू को क्या परेशानी है और उससे चारू की ये परेशानी, ये दर्द, ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा। देखते ही देखते आधी रात हो चुकी थी। ना चारू ने एक शब्द बोला था ना ही अक्षु ने। तभी अक्षु बोलती है चारू, चारू क्या आप सो गई। चारू कुछ भी नहीं बोलती और अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेती है। तभी अक्षु ये थोड़ा सा पीछे होती है। चारू मन ही मन कहती है एक रात अक्षु से मांगी थी अपने परी पास रहने के लिए, पर अक्षु ने वो एक रात भी मुझे नहीं दी। कहीं मैं अक्षु को फोर्स तो नहीं कर रही। चारू इतना बोल के अपनी जो पकड़ थी ना उसे एकदम ढीला कर देती है, इतना लूज कि अक्षु आराम से उससे दूर जा सकती थी। पर अक्षु उसके दूर जाने के बजाय उसके थोड़े पास आ जाती है और इस बात का एहसास चारू को अक्षु की सांसों से होता है। चारू अक्षु की सांसों को साफ महसूस कर पा रही थी। तभी चारू अक्षु के हाथ अपने चेक्स पे महसूस करती है। यहाँ चारू की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। चारू बोलती है अक्षु मुझे मुझे छू क्यों रही है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ अक्षु चारू के फोरहेड पे अपने लब रख देती है, यानी कि वो चारू के फोरहेड पे किस करती है। चारू का मन कर रहा था वो एकदम आंखें खोल ली और अक्षु को जकड़ ले, पर चारू ऐसा कुछ नहीं करती। चारू अभी भी सोने का दिखावा कर रही थी। यहाँ अक्षु ने चारू के फोरहेड पे तो किस किया था, पर अब वो चारू के चीक्स को टच करते हुए चारू के चीक्स पे एक सॉफ्ट सी किस करती है, जिसके बाद चारू की तो हालत ही ख़राब होने लगती है। चारू के हाथ ऐसे कांपने लगते हैं और वो तुरंत अपने हाथ अक्षु की पीठ से दूर कर देती है ताकि अक्षु समझ ना जाए कि वो जाग रही है। यहाँ चारू से अब सोने की एक्टिंग करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ओह माय गॉड, ये किस सच में अनएक्सपेक्टेड थी। जितनी यहाँ चारू की हालत ख़राब हुई ना, उसकी हार्ट बीट बढ़ी ना, मुझे लगता है आप सबकी भी बढ़ने वाली, क्योंकि सच में अनएक्सपेक्टेड था। अब अक्षु ने चारू को किस क्यों की, चारू के मन में ये सवाल उठने लगते हैं। लेकिन चारू उस टाइम काफ़ी खुश थी और सच कहूँ तो काफ़ी नर्वस भी। चारू के दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। चारू कहती ओह शिट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अक्षु मुझे किस कर रही है। अक्षु तो हमेशा मुझसे दूर भागती थी। ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है मैं पक्का कोई सपना देख रही हूँ। चारू के मन में ये कश्मकश चल ही रही थी कि इतने में ही अक्षु चारू को बहुत टाइटली हग करती है, इतना टाइटली जैसे चारू ने अक्षु को पहले किया था। और उसके बाद अक्षु अपनी आंखें बंद करती है। अक्षु आंखें बंद करती है, यहाँ चारू आंखें खोल लेती है, कहती है ये क्या था, ये सपना तो नहीं है, नहीं ये सपना नहीं है, कहीं कहीं अक्षु भी मुझे पसंद तो नहीं करती। नहीं 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 नहीं, ऐसे बोला कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अक्षु ने मुझे किस किस क्यों की। सो गाइस, आज के लिए पार्ट बस इतना ही। ये जानने के लिए कि अक्षु ने चारू को किस क्यों की, आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, पर जाने से पहले प्यार से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि अब आगे क्या होगा। क्या चारू हैदराबाद जाएगी, इस किस के बाद भी वो अक्षु को छोड़ के जाएगी, पर उस बेचारी के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वेल, ये तो चारों ही डिसाइड करेंगे, पर आप अपना ओपिनियन तो शेयर कर ही सकते हो ना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।